अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने जो मुझ पर कृपा करके अपना गुप्त और वास्तविक स्वरूप बताया, उससे मेरे मन का सारा भ्रम दूर हो गया है। अब हर भ्रम दूर हो गए हैं। हे कमल नयन, आपने जो विस्तार से मुझे यह बताया है कि आप ही सभी प्राणियों का आरंभ हैं, आप ही उनका अंत हैं, और आपकी जो अनंत सत्ता है उसे समझकर मेरे भीतर गहरा प्रभाव हुआ है। हे परमेश्वर, आपने जैसा अपना वास्तविक स्वरूप बताया है उसे सुनकर मन तो मान गया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने नेत्रों से आपके उस दिव्य ईश्वर रूप को देखूं। हे प्रभु, हे योग के स्वामी, अगर आप समझते हैं कि मैं इस दर्शन के योग्य हूँ तो कृपया मुझे अपना वह विराट और अनंत स्वरूप दिखाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों नहीं सहस्त्रों दिव्य रूपों को देखो, जो अलग अलग रंग, आकार और स्वरूप वाले हैं। हर एक रूप अलौकिक है। देखो, आदित्यगण, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार और मारुतगण को, और वे सभी अद्भुत रूप भी देखो जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। हे गुणाकेश, अब इसी क्षण मेरे इस शरीर में समस्त संसार, चर और अचर सहित सब कुछ एक ही स्थान पर देख लो, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वो भी इसमें समाया हुआ है। लेकिन पार्थ, इन साधारण आँखों से तुम मुझे देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब मेरे इस अद्भुत ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देखो। देखो पार्थ, देखो। संजय ने कहा, हे राजन, जब श्री कृष्ण ने यह कहा तब महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना परम ब्रह्मांडीय ईश्वरीय रूप दिखाया, ऐसा रूप जो शब्दों में नहीं समा सकता। अर्जुन ने जो देखा वो अवर्णीय था। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनगिनत अद्भुत रूप, दिव्य आभूषणों से सजे हुए और असंख्य दिव्य शस्त्र हाथों में लिए हुए। भगवान दिव्य वस्त्र पहने थे, दिव्य माला, दिव्य गंध से सुगंधित, चारों ओर फैला हुआ, हर दिशा में दिखाई देने वाला एक ऐसा रूप जिसमें हर चीज आश्चर्य से भरी हुई थी, अनंत और सर्वत्र व्याप्त। अगर आकाश में एक साथ सहस्त्र सूर्य उदय हो जाएं, तो भी वह प्रकाश शायद
इस विराट रूप की चमक के सामने फीका लगे। उस विराट शरीर में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर अलग अलग रूपों में बटा हुआ देखा। सब कुछ उसी शरीर में समाया हुआ था। धनंजय अर्जुन उस विराट स्वरूप को देखकर रोमांच और आश्चर्य से भर उठा। अपना सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, श्रद्धा से कांपते हुए स्वर में भगवान से बोल पड़ा। अर्जुन ने कहा, हे देवों के देव, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूँ और भूतों के विभिन्न स्वरूपों को भी। ब्रह्मा जी को कमल पर बैठे हुए देख रहा हूँ, सारे ऋषियों को और दिव्य नागों को भी। मैं आपको चारों ओर से अनेक मुखों, पेटों, बाहों और नेत्रों वाले अनंत रूप में देख रहा हूँ। ना आपका कोई आदि दिखाई दे रहा है, ना मध्य और ना ही कोई अंत। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपके सर पर मुकुट है, हाथों में गदा और चक्र है, चारों ओर तेज से चमक रहे हैं आप। हर दिशा में ऐसी दीप्त है कि आपको देख पाना असंभव हो रहा है, जैसे अग्नि और सहस्त्रों सूर्यों का मिला जुला प्रकाश हो। आप ही वह अक्षर ब्रह्म है जिसे जानना परम है। आप ही इस समस्त सृष्टि का अंतिम आधार हैं। आप अविनाशी हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं और अनादि पुरुष हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बिना आदि, मध्य और अंत के हैं। आपकी शक्ति अनंत है, बाहुएं अनंत हैं। आपकी आंखें चंद्रमा और सूर्य हैं और मुख अग्नि जैसा प्रज्वलित है। आपका तेज इस पूरे संसार को तप्त कर रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच का समस्त अंतराल और सभी दिशाएं आप अकेले ही भर रहे हैं। हे महान आत्मा, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो उठे हैं। ये सारे देवगण आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ रहे हैं, तो कुछ स्वस्ति कहकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध जन आपको श्रेष्ठ स्तुति गीतों से नमन कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विन कुमार, मारुतगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ये सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस रूप में अनगिनत मुख और नेत्र हैं, कई हाथ, पैर, पेट और विकराल दांत हैं। आपके इस भयानक रूप को देखकर सारे लोग कांप उठे हैं और मैं भी। आपका रूप आकाश को छू रहा है, उसमें अग्नि जैसी चमक है और अनेक रंगों से युक्त है। आपके विशाल नेत्र जलते हुए सूर्य जैसे दीप्त हैं और आपके इस रूप को देखकर मेरा मन घबरा गया है। हे विष्णु, मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। आपके इस विकराल दांतों वाले मुख को देखकर जो कालाग्नि जैसे जल रहे हैं, मुझे दिशा नहीं सूझ रही, न चैन मिल रहा है। कृपा कीजिए हे देवों के अधिपति, हे जगत के आधार, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और उनके साथ बाकी राजा लोग, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे ही प्रमुख योद्धा, ये सब आपके भीतर प्रवेश करते दिख रहे हैं। आपके भयानक विकराल दांतों वाले मुख में ये सभी तेजी से जा रहे हैं। कुछ तो आपके दांतों के बीच में फंसे हैं और उनके सिर कुचलकर चूर चूर हो चुके हैं। मैं जानता हूँ यह इस बात का संदेश है कि अंततः सभी की मृत्यु होनी ही है, क्योंकि आप ही ने उन्हें जीवन दिया है और अपने जीवन के अंत में वे सभी आप में ही समा जाएंगे। जैसे नदियाँ वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही ये सारे नरवीर आपके जलते हुए मुखों में दौड़ते चले जा रहे हैं। जैसे पतंगे जलते हुए दीपक में खुद को नष्ट करने को दौड़ते हैं, आप अपने जलते हुए मुखों में चारों ओर से सभी लोगों को निगल रहे हैं। आपका विकराल तेज सारे जगत को भर रहा है और उन्हें भस्म कर रहा है। हे विष्णु, हे देवों में श्रेष्ठ, इस भयंकर रूप में आप कौन हैं? कृपा करें, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप आदि कौन हैं? क्योंकि मैं आपके उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मैं समय हूँ, संसार का संहार करने वाला।
जो सभी लोगों को और समस्त संसार को नष्ट करने आया हूँ। तुम चाहे युद्ध करो या ना करो, सामने खड़े ये सभी योद्धा मारे ही जाएंगे। इसीलिए उठो अर्जुन, यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य भोगो। ये सभी पहले ही मुझसे मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य अनेक महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उन्हें मारो, शोक मत करो, युद्ध करो और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। संजय ने कहा, भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन भय और विस्मय से कांपते हुए श्रद्धा से सर झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर बार बार प्रणाम करते हुए कांपते हुए स्वरों में श्री कृष्ण से बोले। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह स्वाभाविक ही है कि आपके यश का कीर्तन सुनकर समस्त जगत हर्षित हो जाता है और आपसे प्रेम करता है। राक्षस डर कर चारों दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध पुरुषों के समूह श्रद्धा से आपकी वंदना कर रहे हैं। आप तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, अनंत देवों के देव, संपूर्ण सृष्टि के आधार और निवास स्थान हैं। आप अक्षर हैं, नाश रहित और सत्य असत्य दोनों से परे परम तत्व हैं। फिर भला कौन आपकी वंदना ना करे। आप आदिदेव, सनातन पुरुष और संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आप ही जानने योग्य ज्ञान तथा परम धाम हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे व्याप्त है। आप ही वायु हैं, यम हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, प्रजापति हैं और ब्रह्मा जी से भी परम पूर्वज हैं। आपको सहस्त्रों बार नमस्कार है। बार बार फिर से आपको मेरा नमन है। आपको चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। हे अनंत बलशाली, हे अपार पराक्रम वाले, आप संपूर्ण सृष्टि को समेटे हुए हैं, इसीलिए आप ही सब कुछ हैं। हे भगवान, मैं केवल अपना सखा मानकर अज्ञानवश, प्रमाद या प्रेमवश कई बार हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र जैसे शब्दों से पुकारता रहा हूँ। आपकी दिव्यता को जाने बिना मैंने यह व्यवहार किया था। हे प्रभु, चाहे वह एकांत में रहा हो या औरों के सामने, जब भी हम साथ में विहार करते थे, साथ भोजन करते या शयन पर विश्राम करते थे, उन क्षणों में मैंने अनजाने में आपके प्रति जो भी असम्मान या उपहास किया है, हे प्रभु, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, सभी जीवों के आदि श्रोता। आप ही सबसे पूजनीय हैं। आप ही महानतम गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान या आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी महिमा और सामर्थ्य की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इसीलिए हे सर्वेश्वर, मैं पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से शरीर को झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ और क्षमा की याचना करता हूँ। जैसे एक पिता अपने पुत्र के अपराध को, एक सखा अपने सखा की भूल को और एक प्रिय अपनी प्रियतम की बात को सहन कर लेता है, वैसे ही हे देव, आप भी मेरी भूल को क्षमा करें। मैं आपके इस पहले कभी न देखे हुए विराट रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हूँ, परंतु साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। मुझे पुनः वही सौम्य देव स्वरूप दिखाइए। हे देवेश, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय, मुझ पर कृपा करें। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहु, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें आपने पहले दर्शन दिए थे। किरीटधारी, गदा और चक्रधारी, चतुर्भुज विष्णु रूप में कृपया मुझे अपने उसी सौम्य रूप का दर्शन दीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम पर प्रसन्न होकर अपनी आत्मयोग की शक्ति से तुम्हारे सामने यह परम तेजोमय और अनंत विश्व रूप प्रकट किया है। यह रूप जो अनंत है, तुम्हारे अतिरिक्त किसी और ने पहले नहीं देखा है। हे कुरु प्रवीर, इस रूप को
जो अतुलनीय और असीम है। इस पृथ्वी पर कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वह वेद, यज्ञ, दान, कठोर तपस्या या कोई भी महान कार्य करता हो, फिर भी इस रूप को देखने में सक्षम नहीं है। केवल तुम्हें ही यह रूप देखने का अवसर मिला है। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम भयभीत मत हो और ना ही भ्रमित हो। भय को दूर कर प्रसन्न चित्त से तुम पुनः मेरे परिचित सौम्य रूप को देखो। संजय ने कहा। इस प्रकार वासुदेव ने अर्जुन से कहा और फिर अपना कृष्ण रूप प्रकट किया। महात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया और भयभीत अर्जुन को पुनः अपने सौम्य रूप के दर्शन कराए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य और मानव रूप को देखकर अब मेरा मन शांत हो गया है। मैं पहले की तरह सामान्य अवस्था में लौट आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो रूप तुमने देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी सदा इसकी एक झलक पाने को व्याकुल रहते हैं। हे पार्थ, जैसा रूप तुमने देखा है वैसा ना तो वेदों के अध्ययन से, ना तप से, ना दान से और ना ही यज्ञों से प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, परंतु इस प्रकार का मेरा सच्चा स्वरूप केवल अनन्य भक्ति से ही जाना, देखा और अनुभव किया जा सकता है। जो मनुष्य मेरे लिए ही कार्य करता है, मुझे ही परम मानता है, मुझसे प्रेम करता है, सभी आसक्तियों को त्याग देता है और सभी प्राणियों से द्वेष रहित रहता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।